सब बैठ गए? चले? हाँ पापा बैठ गए, चलो स्टार्ट करो। ये कहते हुए हम लोग फाइनली अब सब कार में बैठ चुके थे। एक पार्टी को अटेंड कर कर जस्ट अभी अभी लौट रहे थे। पार्टी का गेट पीछे छूट गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था सिर्फ पार्टी ही नहीं, मेरे घर वाले तो खुद को भी वहीं छोड़ आए हैं। देखो तो सही जरा सबका फेस, ऐसा लग रहा है जैसे कितने ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर वहाँ से आए हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, कल की जिम्मेदारियां इन्हें बुला रही थी। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और माँ का किचन उन्हें याद कर रहा था, इसीलिए घर लौटना तो बनता था ना। नहीं तो अगर आज सैटरडे होता और कल संडे, कोई काम ना होता, तो डेफिनेटली डैड अभी तक पार्टी में होते, आफ्टर पार्टी एंजॉय कर रहे होते, भाई अभी भी कजन्स के साथ मस्ती कर रहा होता और माँ अपने उन कॉफ़ी क्लब की लेडीज़ के साथ बैठकर गॉसिप कर रही होती। पर मेरा क्या मैं इन सब में शायद थोड़ी सी अलग हूँ। मैं इन लोगों की गॉसिप का हिस्सा नहीं हूँ जहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टी में अरेंजमेंट और मैनेजमेंट कैसा था। पर क्या इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है? ना, बिल्कुल नहीं। इन सब लोगों को सुकून उस शोर शराबे में आ रहा था, उन लोगों के बीच में आ रहा था, पर मेरा सुकून तो कार की इस कॉर्नर वाली सीट पर बैठकर विंडो को खोलकर ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने का सुकून ही है मेरे लिए सुकून। मेरे लिए मज़ा वो पार्टी का लाउड म्यूजिक नहीं था, वो इतनी सारी कलरफुल लाइट्स में डूबा हुआ समा नहीं था। मेरे लिए तो असली मज़ा इस कार की सीट पर बैठकर इन हवाओं को सुनना है, वो सुनना जो मुझसे कहना चाहती हैं। एक अजीब सी छुअन जो मुझको होती है जब ये मुझसे छू कर जाती है, मेरे बालों से गुजर कर मेरे चेहरे पर अपनी एक छाप छोड़ जाती हैं। ये है असली सुकून, ये है मेरे लिए मज़ा। और ना सिर्फ मेरे लिए, बल्कि मेरे जैसी जो थोड़ी बहुत लड़कियां हैं ना, उन सभी के लिए। पर फिर भी पता नहीं क्यों, आखिरकार मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों गर्ल्स को एक स्पेसिफिक तरीके से दिखाना जैसे एक ट्रेंड सा बनाया हुआ है। नॉवेल्स में, पोइट्रीज में, स्टोरीज में न जाने क्यों लड़कियों को एक शायरी की तरह गढ़ा गया है। कुछ टिपिकल सा अंदाज, वो कहते हैं ना, ज़्यादा बोलती हुई, आंखों से हंसती हुई, चहकती हुई सी, महकती हुई सी, यही सारी चीज़ें पढ़ी होंगी आप लोगों ने। अक्सर शायरियों में लड़कियों के लिए कुछ यही जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, बट रियल लाइफ से बहुत अलग होती है। हर लड़की इतनी कलरफुल नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हर लड़की की पसंद पिंक नहीं होती। थोड़ी सी ही सही, पर हम जैसी लड़कियों की भी क्वांटिटी होती है। हर रोज़ की इस तेज़ भागती हुई दुनिया में हम जैसे धीरे चलने वाली, बड़े बड़े ख्वाब नहीं बल्कि छोटे छोटे लम्हों को जीने वाली हमारे जैसी भी होती हैं। ब्रांडेड एक्सेसरीज को पहनकर ट्रेंड को फॉलो करना, हॉट चिक बनकर कूल स्टफ पोस्ट करना, ना, इन सब में हमारी काउंटिंग नहीं होती है। एक अनटच सरफेस की तरह ये सब कुछ हमारे सामने भी रहता है, पर क्या करें, दिस इज नॉट माई थिंग। इन सब चीज़ को देखकर हमारी जैसी लड़कियों का दिल सिर्फ यही कहता है, बहुत सारे नहीं, सिंपल सी एक फ़ोटो में ही मैं खुश हो जाती हूँ। खुद को नहीं, मैं मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहती हूँ। एंड आई नो इन सब चीज़ के चलते मैं अक्सर बहुत सारी भीड़ में से अलग हो जाती हूँ और नॉट सो फन, बोरिंग, कलरलेस या डल जैसी न जाने कितने सारे स्लैंग्स को मैं अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती हूँ। बट ओके, बिकॉज आई नो हु आई एम। मैं उनमें से हूँ जिन्हें पता है कि उन्हें क्या चीज़ सुकून पहुँचाती है। मुझे नहीं भागना उन शोर शराबे के बीच, उन लाइटों के बीच, उन चमकती धमकती दुनिया के बीच, जहाँ मन में चाहे कितना भी अंधेरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर चेहरा हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। दिल में कितना भी दर्द हो, पर आंखें हमेशा कुछ कहती रहनी चाहिए। मैं नहीं हूँ उनमें से। हाँ, मैं बोरिंग हूँ, हाँ मैं थोड़ी डल हूँ, हाँ मैं स्लो हूँ, बट इट्स ओके। मैं खुश हूँ इस चीज़ से, मैं खुश हूँ इस बात से, मैं खुश हूँ अपनी चॉइसेस से, मैं खुश हूँ इस विजन से जिसमें मैं देखती हूँ कि मुझे बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक लैविश लाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं चाहिए, ऐसा फ्यूचर जिसमें पता ही ना चले कि दिन कब हुआ और कब भागते भागते रात हो गई, खुद से मिले ही नहीं और जिंदगी कब ख्वाब हो गई। सिर्फ मुट्ठी भर पल हैं हमारे हाथ में, क्यों ना इन्हें जी लें। क्यों इस भागती हुई दुनिया के हम सिर्फ एक पल में खुश रहकर, खुद को बांध कर, क्यों खुद की ख्वाहिशों का गला घोट कर वो बनना चाहें जो ये दुनिया हमें बनाना चाहती है।
क्यों ना हम खुद में रहकर वो जिए जिस जीने में हमें सच में सुकून मिलता है। मैं देखती हूँ आजकल इस भागदौड़ भरी दुनिया के अंदर असल में आप क्या हैं ये सब भूल चुके हैं। कोई नहीं जानना चाहता, किसी को दिलचस्पी नहीं है कि उनकी असली शख्सियत क्या है। सब बस एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हुए हैं। सामने वाला किस तरीके से ग्लैमरस बन रहा है, सब इसी चीज़ पर फोकस करने लगे हैं। ट्रेंड फॉलो करने पर सभी का कंसंट्रेशन है। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या उनके इनर सेल्फ में कोई सेटिस्फेक्शन है? नहीं है। अगर वो खुद से पूछेंगे तो आवाज़ आएगी नहीं है, पर वो सुनना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं, वो जैसे हैं और मैं जैसी। बिल्कुल वैसे ही जैसी आज की पार्टी मेरी फैमिली के लिए इतना चर्चा का टॉपिक है कि घर का सफ़र ख़त्म होने तक आ गया, पर बातें अभी भी जारी हैं। क्या आप सभी के साथ भी होता है ऐसा आफ्टर पार्टी इफेक्ट? प्लीज़ गाइस शांत हो जाओ। मैंने अपनी माँ, भाई और पापा से कहा। खैर वो लोग तो शांत होने वाले नहीं थे, तो मैं ही अपनी ड्रेस संभाल कर फाइनली कार से उतर आई। माँ ने मेरी ड्रेस को ठीक करते हुए कहा, क्या तू भी पता ना पार्टी में मज़ा आया ना? माँ के चेहरे की चमक देखकर मैं कुछ कह नहीं पाई, पर मैं कहना तो चाहती थी, माँ इतना भी क्या खास था। पर मेरा जवाब मेरे पीछे से आती हुई आवाज़ ने दे दिया, और वो किसी और की नहीं मेरे भाई की थी। वो भी चहकती हुई, माँ आप इससे क्या पूछ रही हो, ये तो बोरिंग है। और आपको अगर जवाब जानना ही है तो इसको इस पिक्चर में देखकर कह सकती हो। ये कहते हुए मेरे भाई ने अपना फ़ोन आगे कर दिया। कुछ पल के लिए मैं वहाँ ठहर गई थी। ये इसने कब क्लिक की? वाह राज, तुमने तो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर क्लिक की है। साफिया देखना कितनी सुंदर लग रही है इसमें। माँ के चेहरे की चमक थी ये मेरे दिल का सुकून। समझ नहीं आया, पर किसी ने तो इस माहौल को, इस मोमेंट को खास बना दिया था। मेरे भाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या हो गई ना सरप्राइज? मैंने कहा, तूने कब? उसने कहा, रहने दे मत पूछ। मैं जानता हूँ कि तेरा शौक पिक्चर लेने में नहीं बल्कि ये मोमेंट बनाने में है, पर हम जैसे लोगों का शौक मोमेंट और पिक्चर दोनों में है। तो मेरी फोटोग्राफी की थोड़ी सी तारीफ करती हो और चाहे तो अपनी फ्रेंड का नंबर दे सकती है। तू वो ये कहते हुए मेरा भाई भाग गया था। आई स्वेयर मुझे इसे मारने का मन कर रहा था। ये लड़के भी ना, इनकी गाड़ी किसी ना किसी चीज़ पर आकर अटक ही जाती है, और जब ये कुछ फायदे का काम करते हैं तो उसके पीछे समझ लीजिए मतलब कुछ और ही होता है। पर खैर कुछ भी हो, फोटो बहुत ज़बरदस्त है। ये कहकर मैं फोटो देखने लगी, और इस तरीके से साव्या अग्निहोत्री अपने घर में वापस आ गई थी। हाँ मैं जानती हूँ मैं उन जैसी लड़कियों में से नहीं हूँ जो बोल्ड और बिंदास हैं। मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, या यूँ कहो बहुत रिजर्व सी हूँ। इसीलिए अक्सर मेरे भाई जैसे कैरेक्टर्स के लिए मैं डल और बोरिंग हो जाती हूँ। मेरी माँ के लिए मैं थोड़ा कम बोलने वाली और अपने आप में रहने वाली बन जाती हूँ। पापा के लिए मैं उनकी शांत सी बेटी हूँ। आई नो मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर से थोड़ा सा अलग हूँ। इनके जैसी लाउड एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन इनमें से ही कहीं हूँ। तभी तो अलग अलग सोच रखकर, अलग अलग किरदार रखकर, जिंदगी में ना जाने कितने सारे अवतार रखकर, एक घर में रहकर परिवार ऐसे ही बनता है। मैं इसी घर में रहती हूँ, साव्या अग्निहोत्री। कोई नॉवल वाली नहीं बल्कि रियल लाइफ की रियल लड़की, जो सच में इस इमेजिनरी दुनिया की नहीं बल्कि खुद की एक पहचान रखती है। इन चकाचौंधों से दूर, जो सुकून में अपनी शाम रखती है, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसके लिए तो आज भी क्लासिकल म्यूजिक उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसके लिए आज भी स्टारबक्स नहीं बल्कि घर की सिंपल चाय मैटर करती है, क्योंकि उसके लिए सोशल मीडिया का नहीं, उसे अपनों के साथ बैठने का बुखार है। और कुछ इसी तरीके से, इसी से मिलता जुलता मुझ जैसी ना जाने कितनी सारी लड़कियों के अंदर साव्या का थोड़ा थोड़ा किरदार। होप यू लाइक इट। Signing off at Ray. Feeble label, pocket full of word that knock you inside.